हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है प्रीमियम में। तो चलिए यहाँ पर 30 क्वांटिटी रख लेते हैं और छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे और जो भी हमें छोटा प्रॉफिट होगा उसको लेकर आज निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो है थोड़ा सा साइकोलॉजी ख़राब है। मैं पहले यहाँ पर DND ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी इसको जो मैंने प्रीमियम सेट कर रखा था तो बनती है अपनी, जो इसमें अपना बन रहा था सेटअप, वो बन रहा था नियर अबाउट 200 मूविंग एवरेज के पास, यानी 160 के आसपास अपनी बाइंग थी। और होल्ड तो हम नहीं कर पाते, लेकिन ठीक ठाक हमें मिल गया था। अब यहाँ से अगर हम चार्ट को देखें तो टॉप पर हम बाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि टॉप से बाई करने पर हमें कुछ मोमेंटम और अपसाइड का मिल जाए। तो इसी को कैप्चर करने के लिए चलते हैं। तो चलिए, इसको निकालने तो लगा है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 30 क्वांटिटी रख लेते हैं और ज़्यादा बड़ा हमें नहीं रखना कि हाँ इसको ज़्यादा देर होल्ड रखना या कुछ। आज छोटा भी होगा मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा और मंडे से ट्राई करेंगे यार कुछ बड़ा प्रॉफिट निकालने की। छोटी क्वांटिटी में ही होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपनी, क्योंकि कल भी यही प्रॉब्लम हुई। अगर मेरी होल्डिंग, तो चलिए प्राइस तो बढ़ता ही जा रहा है। तो कितने पे ऑर्डर हुए? 402 रुपये पे हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो लॉस भी बड़ा अच्छा दिखाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम में मोमेंटम है। सेम बैंक निफ्टी की जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट करता है, प्रीमियम करता है भी है, वैसे ही करता है इसका भी। तो अच्छी खासी हमने जो है और हिंदी मनी ले रखी है। तो इसको भी रेडी रखते हैं, क्योंकि एकदम से डाउन जाएगा तो पता नहीं लगता, इसमें भी 70-80 पॉइंट चला जाएगा तो हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे और हम ऐसे ही बैठे हुए देखते रह जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर होल्ड रखते हैं। 402 रुपये पर अपनी बाइंग है और छोटा लॉस में ही निकलेंगे अगर निकलना हुआ। और प्रॉफिट की बात करें तो उसको भी छोटे ही रखेंगे आज। अगर प्रॉफिट में हुए तब की बात, अगर लॉस में आया तो उसको छोटे लॉस को हम बुक करके निकल जाएंगे। पता नहीं मेरे से तो ना छोटी अभी आया कुछ प्लस में, छोटी क्वांटिटी में भी मेरे से होल्ड नहीं हो पाता। मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, होल्ड मैं क्यों नहीं कर पाता। और कल भी सेम यही प्रॉब्लम हुई। अच्छी खासी मैंने कम से कम 1800 क्वांटिटी ले रखी थी और जो भी प्रीमियम जो है कल 80 पे गया, 100 रुपये गया, 150 पे गया, वो सब मैंने जो है नियर अबाउट 9-10 रुपये पे से उठाए रखे थे। तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकलता कल। लेकिन वही बात है ना, होल्डिंग कैपेसिटी अपनी थी ही नहीं। तो अभी ये चलता रहा अपने फेवर में, लेकिन डाउन आने लगा तो बहुत आ जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको यहीं से बुक करते हैं, क्योंकि हमने टॉप पर बाई किया हुआ है। तो गलती अपनी ये भी होती है कि जहाँ सेटअप हमें अलाउ करता है वहाँ हम करते नहीं, और अब ये डाउन ही आने लगा है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, अब ज़्यादा डाउन नहीं आने देंगे, इसको एग्जिट कर दें क्या? तो चलिए निकल जाते हैं, क्योंकि ये नो कि अपने बाइंग प्राइस के आसपास फिर से आ जाए। और हमें वैसे भी हमारे पास होल्डिंग होता नहीं, 417 पर निकल गए, 402 रुपये भी लिया, यानी 30 क्वांटिटी में भी हम ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर पाते। अब पता नहीं ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, लेकिन ये देखो 435 440 तक तो चले ही गया। तो अपनी जितनी, पता नहीं अपना बाइंग प्राइस का ही वेट करता है। मेरे से ये भी मैंने देखा हुआ है कि मैं निकलता हूँ ना तो मार्केट वहीं से ही ज़्यादातर रिवर्स होता है, वहीं से ही मुड़ता है। तो यार ये पता नहीं क्या। अब यहाँ पर दोबारा एंट्री बनाएंगे अलग स्ट्राइक प्राइस में, फिर वही बात बन जाएगी कि हाँ उसी ट्रेड में बैठ रहे थे जब हमें कॉल में ही जाना था। तो यार ये थोड़ा सा ना अपना ट्रेडिंग स्टाइल बड़ा गंदा है। मंडे से देखता हूँ मैं अपने किसी और ट्रेडर के पास जाकर अपनी जो है ट्रेडिंग को कंटिन्यू करूँगा और 1-2 लॉट से काम करेंगे। देखते हैं हम भी 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैसे निकालते हो आप लोग, मेरे को भी वो चीज़ करनी है। तो चलिए देखता हूँ मैं, कोई और स्कैल्प मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। इसका हाई 208 रुपये के आसपास है। एक मन तो कर रहा है कि चलिए एक और यहाँ पर ले ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि इसका 208 रुपये का ही है। और यदि ये 208 को क्रॉस करता है तो कंटिन्यूशन में थोड़ा हमें और जाता हुआ मिल सकता है, तो फिर वहाँ पर हम बैठ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो 208 तक गया हुआ है, और अगर हम थोड़ा पीछे बाई कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता है वैसे। तो चलिए इसमें भी अपनी 217 रुपये पे बाइंग हुई, बड़ी ज़्यादा यार। 210 पे बाइंग करनी थी, 217 पे बाइंग हुई। तो अभी इसमें भी 15-17 पॉइंट कुछ मिल रहे हैं। नहीं, अभी तो कॉस्ट आ गया 229। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो 1129 भी मैं ऐसे बनाता हूँ यार। पता देखो पहले वाला 500 कुछ रुपये पे चला गया, यानी जो हमने 400 रुपये 402 का लिया वो 500 रुपये पे चल रहा है। तो यार उसी को नहीं हम होल्ड रख पाए, बताओ। 3000 प्रॉफिट में भी बनते, ब्रोकरेज भी नहीं लगती।
अब इसमें बताओ ब्रोकरेज ही लग जाती है अच्छी खासी। और कोटक नियो में मैंने इस करके नहीं किया आज, क्योंकि कल मेरा लॉस हुआ था और मैंने वहाँ पर फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो मेरे 2900 रुपये कुछ बचते थे, 35,000 में से उन्होंने वो मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब मैं कोटक नियो में देखता हूँ तो वहाँ पर GST के और कुछ पैसे मेरे को देने पड़ते हैं, 1900 कुछ रुपये, तो वो मैं अभी देने की इसमें नहीं था कि हाँ अभी मैं अपना फ़ंड कहीं और यूज करूँ। छोटा फंड है तो अब बस और हम स्ट्राइक प्राइस में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि किसी एक स्ट्राइक प्राइस में अच्छे से बैठ जाएं और उसी को ही कॉन्फिडेंस, ये होता है ना कि अगर जहाँ पर अपना सेटअप अलाउ करता है वहाँ पर मैं बैठा करूँगा। कोशिश किया करूँगा कि कल से मंडे से अपना जहाँ सेटअप अलाउड करता है वहाँ पर मैं बैठ के वेट करूँ, और जो मेरा SL डिसाइडेड होगा उस SL पर मैं निकलूँ, और टारगेट ओपन छोड़ा करूँगा कि कम से कम अगर मैं 20 अगर बैंक निफ्टी के 2 लॉट ले भी रहे हैं 30 क्वांटिटी, तो वहाँ पर यार 100 पॉइंट निकालने की कोशिश किया करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही था, और अब कोई ट्रेड में नहीं करने वाला, ऑलरेडी माइंड वॉश हो चुका है। और ये ग्रुप वाले देखो 365 रुपये पे लिया, तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, 365 रुपये पे लिया, 400 कुछ रुपये ही चल रहे हैं, 409। तो यार सभी होल्ड रखते हैं, मैं ही नहीं होल्ड रख पाता। चलिए हम भी कोशिश करेंगे होल्ड रखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।